हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आईटीयूसी यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के बारे में। देखिए, इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने इंडिया को अभी हमारे जितने भी हमारे 10 मोस्ट वर्स्ट कंट्रीज़ में कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या रीजंस हैं जिसके ऊपर हमारा जो देश को इसमें कैटेगराइज किया गया। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, और जो वीडियो है ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली यूपीएससी और आपके जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो हमारे जितने भी स्टेट के कमीशन के एग्जाम हो, ठीक है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्कस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट की फीचर्स को, और फिर देखेंगे क्या क्या आपको जो एग्जाम पॉइंट में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, बेसिकली सबसे पहले बात करता हूं जो आईटीयूसी एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, और ये जो काम करते हैं जितने भी हमारे लेबर्स हैं, ठीक है, उनके राइट्स के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, और जितने भी हमारे ट्रेड यूनियंस राइट्स हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई भी इंडस्ट्री में कोई काम हो रहा है, मान लो उसमें जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी सुनवाई हो रही है कि नहीं, उनके राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को काम करता है और ग्लोबली चीज़ों को लेके चलता है, और एक लिस्ट बनाता है हर साल की कितने जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं उनमें एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हो रही है, जो लेबर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो सभी चीज़ों को पॉजिटिव लेके चला जाता है और सबके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, और ये दुनिया की, देखिए सबसे बात करता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी ये हमारी क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फेडरेशन है जो कि हमारी काम करती है आपके आपके ट्रेड यूनियन के बारे में। ठीक है, ये इसका क्या है, हमारा लोगो है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका बेसिक जो आपको पता होना चाहिए कि क्या है लोगो है इसका। ठीक है, थोड़ा माइंड में क्या रहेगा, आपको एक मेमोराइज रहेगा कि हाँ मैंने इसका जो लोगो है वो देखा हुआ था। तो जैसे ही आपके बाद में माइंड में अगर मैं पूछता हूँ कि ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन क्या है, तो एक पिक्चर सामने आ जाएगी। ठीक है, तो चीज़ों को देखो, जितना हो सके आप विजुलाइज करके देखा करो, इमोज के साथ देखा करो, इमेजेस आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहती हैं। ठीक है, बात करते हैं देखिए फॉर्मेशन की। जो हमारा आईटीयूसी है इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 2006। ठीक है, ये इसका आपका फाउंडेशन या फिर आपका फॉर्मेशन डे है। और देखिए इसके बारे में बात करते हैं, ये हमारा क्या था, मर्जर था। पहले ये हमारा, देखिए हमारी जो दो ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ द फ्री ट्रेड यूनियन और हमारा वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ द लेबर। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया हमारा द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, बेसिकली अभी मैंने डिस्कस किया जैसा कि काम इनका क्या है, हमारे वर्कर्स के राइट्स के बारे में, कि उनका जो राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, यूनियन राइट्स हैं जितने भी, जैसे हमारे जो ट्रेड यूनियंस होती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हर हमारे जो आपका जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर जो यूनियंस होती हैं उनके जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करा जाता है कि नहीं, उनके इंटरेस्ट को देखा जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको। ठीक है, वो अपने लेबर कोर्ट में भी जा रहे हैं बट उनकी प्रॉब्लम को सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए ग्लोबल जो स्केल पे काम करता है वो हमारा क्या है, आईटीयूसी है। ठीक है, और इसका देखिए इंडिया अभी मेंबर है या नहीं है। देखिए इसका इंडिया मेंबर है। और बात करते हैं हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। ठीक है, तो ये तो देखो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी टॉपिक देखिए अगर न्यूज़ में होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है जो एक्चुअल न्यूज़ है उससे ना पूछ के उससे रिलेटेड एसोसिएटेड फैक्ट हैं वो पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं देखिए इसके बारे में, जो एक्चुअल में जो पॉइंट हैं वो हमें डिस्कस क्या करने हैं, और इन्होंने जो अभी रिपोर्ट में क्या क्या बोला है। देखिए, जो रिपोर्ट है वो आपकी 20 जुलाई यानी कि अभी 20 जुलाई 2020 को इन्होंने पब्लिश की है। और इन्होंने जो अपने जो रिपोर्ट है उसमें कितने कंट्रियों को शामिल किया है, 144 यानी कि 144 कंट्रियों का जो इन्होंने जो डेटा पेश किया है उनमें बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू वर्कर्स राइट, किसके रिस्पेक्ट में, इन्होंने जितने भी हमारे जो लेबर हैं, जितने भी हमारे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके अधिकारों को लेके बोला है, उनके जो अधिकार हैं उनका जो ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, उन जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके राइट्स होते हैं कुछ, उनको क्या क्या चीज़ें लेके चल रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर के बारे में। देखिए इन्होंने इस साल जो कंट्री इंक्लूड करी हैं, जो हमारी 10 सबसे ख़राब कंट्रीज़ हैं, जो सबसे 10 ख़राब कंट्री जिनमें लीस्ट ज़्यादा हमारे क्या हो रहा है, लीस्ट बहुत कम ध्यान रखा जा रहा है हमारे लेबर्स के राइट्स का, यूनियन राइट्स का। ठीक है, और जो हमारे जो रूल्स बनाए गए हैं किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनको फॉलो वो नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे जो कुछ जो कंट्रीज हैं जो कैटेगराइज किया गया है उनका नाम है, जैसे ब्राज़ील है, बांग्लादेश है, कोलंबिया, कजाकिस्तान, होंडुरास, फिलीपींस, इजिप्ट, जिम्बाब्वे एंड टर्की। ठीक है, ये हमारी क्या है, बहुत लीस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं हमारी। और देखिए बात करते हैं कुछ हमारी कंट्रीज जिन्होंने मिडल ईस्ट रीजन की भी ले रखी हैं। ठीक है, जैसे बात करता हूँ सीरिया है, फ़लस्तीन, आपका लीबिया, यमन, तो ये सारी वो हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहे हैं, क्रिटिकल जो केसेस चल रहे हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटी एंड कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यानी कि असुरक्षा और संघर्ष। ठीक है, तो ये मैं इमेज से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है हमारा प्यारा देश भारत, ये पाकिस्तान है। ठीक है, और ये जो हमारा ये पोर्शन है जो मैंने डार्क किया हुआ है, ये क्या है, हमारा मिडल ईस्ट के कंट्री है। देखिए अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, आपका जॉर्डन,
जॉर्डन, सीरिया, टर्की, आर्मेनिया, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज बताती हैं। तो इन्होंने क्या है, मिडल ईस्ट के कुछ देश जैसे सीरिया, फिलिस्तीन और आपके लीबिया, यमन, इनको भी हमारा जो क्या करा है, इन्वॉल्व किया है, क्योंकि इनमें भी जो बहुत ज़्यादा क्या है वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनके जो यूनियन राइट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हनन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या है, इसमें ये लोग क्या डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि एक मास स्केल पर कौन सी कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से लिया जा रहा है, ठीक है। तो इनका मेन काम ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके राइट्स के लिए काम करती है। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से आपका बनेगा, वो है आपका ITUC, ठीक है। फुल फॉर्म के बारे में बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। क्या इंडिया इसका पार्ट है? यस, इंडिया इसका पार्टिसिपेट है, इसका वो पार्ट है, मेंबर है, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1 नवंबर 2006 इसका फॉर्मेशन है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर, ठीक है। तो इतना तो देखिए आपके जो स्टैटिक जीके है वो आपको जो एसोसिएट है इस क्वेश्चन के बाद। आप देखते हैं, देखिए जो 2020 की जो इनकी रिपोर्ट है उसमें इन्होंने क्या क्या बोला है। देखिए सबसे पहले जो कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है। इन्होंने लोगो बनाए हुए हैं। लोगो का मतलब देखिए आपका जो डेंजर का सिंबल है जनरली ये बताता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कंट्री के अंदर। और जो न्यू कंट्री दिखा रहा है इन्होंने, जो कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल हुए हैं। देखिए अब तक इंडिया क्या था, इसमें शामिल नहीं हुआ था, बट इन्होंने इसमें इसको कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। शामिल होने का मतलब मैं बोल रहा हूँ इनके जो वर्स्ट कंट्रीज़ में शामिल हो गया है, ठीक है। जो हमारी जो 10 वर्स्ट कंट्रीज़ निकाली हैं जो वर्कर्स के लिए, जहाँ पर राइट्स का उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायोलेशन हो रहा है उनके राइट्स का, जो वर्कर राइट हैं, यूनियन राइट्स हैं, ठीक है। और उनके जितने भी केसेज हैं अगर वो लेबर कोर्ट में जाते हैं आपके, तो वो उनका सुनवाई नहीं होती, या फिर उनको एम्फेसाइज करते हैं कि अपने जो केस है उसको वापस ले लो, या कंपनसेशन प्रॉपर नहीं मिलते। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बहुत ब्रूटल तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए हमारी कंट्रीज़ के बाद देखिए जो इंडिया की सिचुएशन है, देखिए क्या है हमारा ब्रूटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक को बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से देखा जाता है। उनको हमारा क्या करते हैं, उनको पीछे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो कि क्या है वो बिल्कुल भी हमारे राइट्स का फॉलो नहीं करते और उनका वायोलेशन करते हैं, ठीक है। मास डिसमिसल, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर प्रॉब्लम्स होती हैं। और रिग्रेसिव लॉज, यानी कि क्या है जो लॉज हैं वो बहुत रिग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है उनके रिजोल्यूशन के लिए, जितने भी उनके प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। बाकी देखिए बांग्लादेश के अंदर बात करते हैं, वायलेंस है, मास डिसमिसल है, रिग्रेसिव लॉज हैं। तो इन्होंने कुछ हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और डेंजर वाले देखिए कंट्रीज़ हैं वो दिए हैं, कोलंबिया है, आपका होंडुरस है, ठीक है, जहाँ पे मर्डर तक हो जाते हैं हमारे जो आपके जो वर्कर्स हैं, जो ट्रेड यूनियंस के हमारे जो हेड्स होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी जो देखी जाती है उनके काम को लेके, ठीक है। और देखिए और जो डेंजर सिचुएशन है वो हमारी क्या है, फिलीपींस के अंदर है, जिम्बाब्वे के अंदर है। तो ये तो कंट्री हैं जो हमारी डेंजर जोन के अंदर है। बाकी टर्की है, ठीक है, और ब्राज़ील है, इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक मर्डर है, थ्रेट है, काफ़ी उनको सताया जाता है कि भाई तुम जॉब छोड़ दो या फिर तुम्हारी जॉब चली जाएगी अगर तुम कोई भी स्ट्राइक करते हो या फिर अपने राइट के लिए लड़ते हो। मतलब क्या है, उनको अल्टीमेटली क्या है, उनको परेशान किया जाता है, उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। देखिए और अगर बात करते हैं राइट्स के बारे में, तो देखिए प्रॉपर राइट्स के अगर डिस्कस करता हूँ, जैसे उनकी कुछ वेजेस को बोला गया है कि इतनी मिनिमम वेज होना चाहिए, वर्किंग आवर मिनिमम 8 घंटे हैं तो उतने होने चाहिए, ठीक है। अगर ओवर टाइम करता है मान लो वर्कर तो उसको ओवर टाइम भी मिलना चाहिए। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। और अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है उसको रिगार्डिंग द वर्किंग एटमोसफियर, तो अगर वो कंप्लेन करता है उसकी सही तरीके से सुनवाई होनी चाहिए। और अगर उसको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो प्रॉपर उसके लिए जो कोर्ट होने चाहिए, प्रॉपर हमारे जो उसको क्या कर पाएँ, रिजॉल्व कर पाएँ। तो काफ़ी सारे राइट्स होते हैं हमारे आपके, जितने भी हमारे जो वर्कर्स हैं, जितने भी लेबर्स हैं और हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं, तो उन सबको फॉलो करना चाहिए, तभी हमारी जो चीज़ें हैं बहुत पॉजिटिव लेके चल पाएंगी और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। नहीं तो बाद जो मास स्केल पर जो हमारी रिपोर्ट आती है तो उसमें कंट्री को कैटेगराइज किया जाता है हमारा, जैसे अभी इंडिया इसमें शामिल हो गया है वर्स्ट कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अभी न्यू जो डेटा है इसके अंदर पहली बार हमारा देखिए इंडिया को कैटेगराइज किया गया है। दैट मीन्स क्या है, बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही शेमफुल जो बात है कि हमारा देश उन चीज़ों में भी अब इनको भी कैटेगराइज करा गया है जिनमें क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके चल पाई हैं, ठीक है। आई होप आगे जाके जो चीज़ें होंगी बहुत अच्छे से पॉजिटिव लेके चल पाएंगे, ठीक है। ये जो पॉलिसीज़ होंगी बहुत अच्छे से बनाई जाएंगी ताकि लेबर्स के जो राइट्स हैं उनको क्या कर पाएँ, हम अच्छे से उनको देख रेख कर पाएँ, उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को चल पाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए कुछ की फीचर्स या की पॉइंट जो कि आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और देखिए ये हमारे जो टॉपिक है ये आपका यूपीएससी के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर आपके कोई भी स्टेट लेवल के कितने भी पेपर हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर के टॉपिक के साथ साथ आपका क्या है एक जनरल लाइफ टॉपिक भी है। जितने भी आप जब प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या आप जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो ठीक है, सबके लिए आपका ये क्या है एक नॉलेजफुल कॉन्सेप्ट है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो उनको लेके कैसे चलना है, कैसे चीज़ों को पॉजिटिव लेके चल पाएंगे हम, ठीक है।
बात करते हैं देखिए 2020 के की पॉइंट्स रिपोर्ट के बारे में। इन्होंने बोला है देखिए 85% ऑफ द कंट्रीज, जितनी जो हमारे 85 कंट्रीज ऑफ द कंट्रीज हैं जो हमारी, वो क्या कर रही हैं, वॉयलेट कर रही हैं राइट टू स्ट्राइक। यानी कि देखिए हमारा कि जो हमारे जो पॉपुलेशन होती है, देखिए कोई पॉपुलेशन किसी कंट्री के अंदर है जो वर्कर्स की, उनके पास क्या होता है कि स्ट्राइक करने का राइट होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उनके खिलाफ मिलकर वो सब आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो उस जो राइट है उनका स्ट्राइक का, उसका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है और 85% कंट्री इसको क्या कर रही हैं, एक्सप्लोट कर रही हैं, ठीक है। और 80% ऑफ द जो वायोलेशन ऑफ द राइट कलेक्टिवली बार्गेन। और देखिए अगर कोई मान लो कोई कंपनी क्या करती है, बार्गेन करने का जो सोचती है, मान लो जो हमारी कोई उनकी डिमांड है मान लो स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है, और उस डिमांड को अगर मानते हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर चैनल होता है कि उस तरीके से इसको रिजॉल्व करा जाए। तो जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारी उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही हैं, वो कलेक्टली वायलेट कर रही हैं हमारे बार्गेन की जो पॉलिसी का, जो क्योंकि बार्गेन के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है कि उनको अगर हमारा बार्गेन करने का, दैट मीन्स क्या है, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हों और प्लस उनको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए, ठीक है। ये नहीं है कि उनको जॉब छोड़ने का थ्रेट दिया जाए या फिर उनको मर्डर कर दिया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा फेस हो रही हैं। दैट मीन्स क्या है, कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वायलेट कर रही हैं, चाहे वो राइट टू स्ट्राइक हो, चाहे वो आपका जो बार्गेनिंग के जो पॉलिसीज़ हों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी जो बोलने की आज़ादी है, ठीक है, वो हमारी क्या है, वो हमारी लेबर्स को, वर्कर्स को, उसका क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा क्या है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। दैट मीन्स क्या है, आपको जो बोला गया है वो आप करना है, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है अपने काम को लेके, तो वो चीज़ पर आप नहीं आवाज़ उठा सकते, नहीं बोल सकते, ठीक है। और देखिए ये हमारा क्या है, जो इंक्रीज़ हुआ है हमारा 54, हमारा जो कंट्रीज था, देखिए हमारा नंबर ऑफ कंट्रीज पहले 54 थी हमारी, यानी कि 2019 के अंदर, बट अब 56, यानी कि क्या है, 2 कंट्री और दो जो हमारी कंट्री है और ऐड हो गई हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई है। और ये 2 कंट्री और कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे, देखिए। और यानी कि जो सिचुएशन है और ख़राब हो जा रही है, यानी कि क्या है, लोग और ज़्यादा हमारा क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं हमारे जो राइट्स होते हैं हमारे यूनियंस के या फिर हमारे जो वर्कर्स के या लेबर्स के, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट बोला है कि हमारे देखिए द वर्कर्स वर एक्सपोज्ड टू द वायलेंस, ठीक है। यानी कि उनको वायलेंस भी अगर हो जाए, अगर मान लो उनका सामना करना पड़ रहा है, और कई बार क्या होता है उनको डेथ का भी थ्रेट देते हैं, ठीक है। तो उनके बाद जो उनको क्या है, हमारा प्रतिबंधित कर देते हैं उनको, कि भाई उनको क्या है, कोई भी लॉ आपका जो है उसको फेस ना कर पाएँ, प्लस उन पर क्या है, उनको कंपनसेशन ना मिल पाए, वो फाइट ना कर पाएँ, ठीक है, अगेंस्ट द किसी भी कोर्ट के अंदर जाके, जो उनका लेबर कोर्ट है रिस्पेक्टिव। तो उसके लिए क्या है, और उसका जो प्रॉब्लम है इनजस्टिस की, आपकी केस जो अराइज हो जाते हैं, और वहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से उनको जो केस का रिजोल्यूशन नहीं होता, और कई बार क्या होते हैं, मैक्सिमम लोगों को अपना जॉब से हाथ धोना पड़ता है, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं देखिए, और उनको क्या है, रजिस्ट्रेशन से ही वंचित रखा जाता है। अगर कोई भी, अगर उनको प्रॉब्लम है, उनका जो रजिस्टर कराना है अपनी जो कंप्लेन को, ठीक है, अनफेयर मीन्स के अगेंस्ट। तो देखिए ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम है, जो उन्होंने की पॉइंट रखे हमारे 2020 के अंदर। और देखिए, और जो नई कंट्रीज़ हैं उसमें हमारा 3 कंट्री को ऐड किया गया। फर्स्ट है आपके इंडिया, हॉन्डुरस और आपकी इजिप्ट। तो ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली इंडिया को इसमें कैटेगराइज किया गया है हमारी वर्स्ट कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। बिकॉज हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन हमारी वर्स्ट होती जा रही है, चाहे ट्रेड यूनियन राइट के बारे में बात करें, चाहे वो लेबर राइट के बारे में बात करें, चाहे वो हमारी राइट टू स्पीच, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी हमारी लेबर्स की है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं देखिए ग्लोबल राइट इंडेक्स, ये टॉपिक क्या है, बिकॉज ये भी हमारा क्या है, डायरेक्टली लिंक है हमारा इससे। तो ग्लोबल राइट इंडेक्स बेसिकली क्या है हमारा, ये क्या करता है, हमारा एक स्केल पर हमारी रिपोर्ट बनाता है। और देखिए फर्स्ट आपका जो रैंक है दैट मीन्स बेस्ट है, और +5 है दैट मीन्स क्या है, वर्स्ट है, ठीक है। और द कंट्रीज आर रैंक फ्रॉम द 97 इंडिकेटर, उनके 97 इंडिकेटर हैं ड्राइव फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ILO से क्या है, इन्होंने 97 इंडिकेटर लिए हुए हैं। जैसे हमारा क्या है, बात करते हैं वर्कर्स राइट है, राइट टू स्ट्राइक है, फ्रीडम ऑफ हमारा स्पीच है, वायलेंट कंडीशंस हैं उनकी, अगर मान लो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो इन्होंने 97 इंडिकेटर्स ले रखे हैं, उनके बिहाफ पे एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो काम करता है हमारा ग्लोबल राइट इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए ये टॉपिक था हमारा। तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो 10 कंट्रीज़ के अंदर हमारा जो इंडिया है उसको क्यों कैटेगराइज करा गया है, ठीक है। और जो हमारा जो कौन करता है, और ये कहाँ कहाँ पे इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, और कैसे चीज़ों को लेकर चलता है। तो ये आज का टॉपिक डिस्कशन था। और देखिए हमने कल डिस्कस किया था हमारा जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। तो जिन लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं देखा है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है। और देखिए अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको मुझे बताना है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था जो 1986 है, ठीक है, उसमें और हमारा जो 2019 में जो हमारा एक्ट पास हुआ था, जिसको हमारा क्या है 20 जुलाई 2020 को, यानी कि क्या है मंडे
कल से लागू किया गया था, ठीक है। और मैंने 20 ऑफ जुलाई 2020 को हमारा क्या है, इसको भी आपका क्या है वीडियो बनाया था, ठीक है। तो आपको पहले तो वीडियो देखना है एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस हैं, और अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि जो हमारा जो 2019 का जो एक्ट है जो आपको जो पास करा गया है 2020 जुलाई के अंदर, ठीक है, तो इसमें क्या क्या जो हमारे चेंजेस लाए गए हैं वो सब चीज़ों को मुझे कमेंट्स में बताइए। और लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तब तक के लिए एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल। थैंक यू वेरी मच।